हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक लड़की थी, नन्ही सी लड़की थी। वो भगवान की शिष्या थी। गुरु भाई बहना, वो शिष्या के ऊपर बहुत बड़ा विपद था, दुख था। भगवान भोलेनाथ उसके माता को और पिता को अपने पास बुला लिए थे। एक भाई और एक बहन थी। उसका भाई बड़े थे और बहन छोटी थी। बहन छोटी थी। भाई अपना बहन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन बहन का प्यार उसका पत्नी नहीं समझती थी। थोड़ा सा भी उनका पत्नी इसे प्यार नहीं करती थी, बहुत दुख दिया करती थी। बेचारी जब भी मंदिर जाती थी पूजा के लिए, भगवान से दया मांगती थी, पूजा करती थी तो कहती थी, कबने कसुरा शिवा हमारा से भैला जी, हमारा से भैले जी। अर तनिके नाही मापत हूँ कैला ए शिवा गुरु। अर तनिके नाही मापत हूँ कैला ए शिवा गुरु। माई मोरा छीनी लेला, बाबू मोरा छीनी लेला, बाबू मोरा छीनी लेला। अरे भाभी अइले निरा महिका साई मोरा शिवा गुरु। अरे भाभी मोरा अइले निरा महिका साई मोरा शिवा गुरु। फटता धरतिया, धरतिया में छिपी जैती, रतिया में छिपी जैती। अरे किना का के दुखा कही सुनाई मेरा शिवा गुरु। अरे किना का के दुखा कही सुनाई मेरा शिवा गुरु। गुरु भाई बहना, जब भी मंदिर जाती वो लड़की शिष्या तो भगवान भोलेनाथ से अपना दुख कहती और भगवान को कहती कि हे भगवान, अपना दुख किससे सुनाए, किसे अपना दुख बताए, जो मेरा दुख दर्द को समझेगा और मेरा दुख हरण कर सकता है। आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, गुरु हैं। इसीलिए आपके चरण में आकर अपना दर्द सुना देते हैं, अपना बोझ को हल्का कर लेते हैं। हे भगवान, हे महादेव, कुछ तो मुझ पे दया कीजिए, जो कि मेरा आज से भी दिन पलट जाए। गुरु भाई बहना, बेचारी प्रतिदिन दुख सुना के भगवान को अपना घर चली आती थी। दिन भर अपने दाई दासी की तरह घर के काम करती थी। उनका भाभी एक काम भी नहीं करती थी। जब भी कोई गलती करती, एक झाड़ू उठा के उसका भाभी 2-4 झाड़ू दे दिया करती। इस दर्द को भी सहते सहते उसे तंग आ चुकी थी। बेचारी से सहन नहीं होता था, लेकिन सह ही रही थी। अपना भैया से भी नहीं बता सकती थी। उसे लगता था यदि भैया को बता देंगे तो भैया
भाभी में झगड़ा हो जाएगा। किसके सहारे हम जिएंगे, कहाँ रहेंगे। गुरु भाई बहना अपना दर्द अपने दिल के अंदर छुपा के भगवान भोलेनाथ से सुनाती थी। जब वो बड़ी हो गई तो उसके गांव वाले कहने लगे, क्या तुम बहन के शादी नहीं करोगे? बहन का शादी कर दो, बड़ी हो गई है। उसका भाई पत्नी से बोला, अरे मेरा बहन बड़ा हो गई है, उसको शादी करना है। उसका भाभी बोली, हाँ तो और क्या, शादी करना है, खोजो बड़े घर रिश्ता। घर में तो कुछ है नहीं, आखिर देकर क्या चलाओगे? तुम्हारा बहन का तो शादी करना है। ठीक है, उसी घर में जाना शादी के लिए जिसका सास अंधी रहे और जो दूल्हा रहे वो कोढ़िया रहे और उसका ससुर लंगड़ा रहे, जिसका घर में खाने और पहनने का ठिकाना नहीं रहे, उसी घर में शादी करना। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना, ये जो थे भाई जो चले गए बर ढूंढने के लिए, बर ढूंढने के लिए चले गए, चलते 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 बड़े दूर चले गए। उन्हें कोई बर नहीं मिला। कई दिन तक ढूंढते रहे लेकिन कोई बर नहीं मिला। ढूंढते 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 बहुत दिन बीत गया लेकिन वैसा बर नहीं मिला। अपना बहन को सोचने लगे किस जगह पे रिश्ता करूं। वैसा कहती है मेरा पत्नी, वैसा बर तो मिल नहीं रहा है, कहां खोजूं, कहां ढूंढूं। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, 6 महीना बीत गया, वैसा बर नहीं मिला। अब उसका जो भाभी है वो कहती है अपने पति से कि एक ही उपाय है, रात्रि का समय में बहन सोएगी और उसे किसी तरह से हम उसे मार डालेंगे तब अच्छा रहेगा। इसके लिए बर नहीं मिलेगा तो क्या कुमारी बैठे रहेगी? ऐसा योजना बनाई तो महादेव सोचते हैं कि ये तो गलत हो जाएगा। महादेव जी क्या किए कि अंधा बन के, लंगड़े बन के बैठ गए महादेव और पार्वती। बैठ के छां में एक कटोरा लिए बैठे थे। उसका भाई इधर से गया तो बोला, कहां जा रहे हो, वो कौन हो? बोले क्या कहूं, मैं तो अपने बहन के लिए बर ढूंढने को निकला है लेकिन मेरा बहन के योग बर नहीं मिल रहा है। माता पार्वती कहते हैं, पुत्र कैसा बर खोजते हो अपने बहन के लिए? बोले हे माता, बूढ़ी माता, जिसका सास दोनों आंखों से अंधी हो, जिसका पिता लंगड़ा हो और जिसका जो लड़का कोढ़िया हो, उसी घर में शादी करेंगे। शंकर भगवान कहते हैं, मेरा बेटा कोढ़िया है, मेरा जो मैं हूं वो अंधी हूं और लंगड़ा हूं, मेरा पत्नी अंधी है, क्या मेरे घर करोगे? बोले हाँ हम करेंगे। बोले कि तो ठीक है, दिन ठिकाना बैठा लो और तुम्हारे घर बारात लेकर आ जाएंगे। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, दिन पक्की हो गया। शंकर भगवान सवेरा हुआ और बर खोजने चले गए। एक राजा का रूप धारण करके और बर ढूंढने चले गए। राजमहल में गए और बर को पता लगाए दूल्हे का
रखा लिए और रखा के और अपना अंतर ध्यान हो गए। जब यहाँ विधि रस्म चालू हुआ तो विधि रस्म चालू हुआ तो उसके भाभी जो थी वो कहती है कि सारा टोला पड़ोस के हम रस्म में नहीं बुलाएंगे, हम अकेले रस्म कर लेंगे। गुरु भाई बहना, विवाह में उमटन लगता है, हल्दी चढ़ता है। तो भाभी ने क्या किया कि हल्दी के बदले लाल मिर्ची बाजार से लाकर उसका पाउडर सान के और हल्दी लगाने के लिए तैयारी कर दी। लड़की कहती है कि भाभी अकेले मुझे हल्दी लगाओगी? सबके घर तो लोग जाते हैं, क्या मेरे हल्दी में आप किसी को नहीं बुलाओगी? भाभी बोली नहीं, हल्दी का बदले मिर्ची का पाउडर देखकर भगवान से प्रार्थना करती है, सबके हार दिया भोला पियर पियर लगा है जी, पियर पियर लगा है। अरे हमारो हार दिया लाल मिर्चैया ए शिवा गुरु, हमारो हार दिया लाल मिर्चैया ए शिवा गुरु। माई मोरा मरी गईले, पिता मोरा मरी गैलन, पिता मोरा मरी गैलन, भाभी मोरा निरा मोहि का सैया ए शिवा गुरु, भाभी मोरा निरा मोहि का सैया ए शिवा गुरु। भगवान के ध्यान टूट गया, मेरा शिष्य मुझे पुकार रही है, उस पे कोई संकट आया है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात जब भगवान सुने तो उस पे दया बरसा दिए। वो चंदन और हल्दी का लेप बन गया, पूरा हल्दी और चंदन उसमें हो गया। अब इसे पूरा लग गया उबटन, हल्दी चढ़ गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसे तो और अच्छा लग रहा था, पूरा निखार चढ़ गया। फिर उसे भाभी उबटन लगाने गई तो सोचती है कि लाल मिर्च से जलन नहीं देता है, क्यों ना हरा मिर्च पीसूं। हरा मिर्च पीस के और उबटन लगाने गई। फिर लड़की भगवान से प्रार्थना की, सबके उबटनिया शिव गुरु हाला दी चांदना मांझी, हाला दी चांदना। अरे मोरो उबटन हरी हरी मिर्चैया ए शिवा गुरु, अरे मोरो उबटन हरी हरी मिर्चैया ए शिवा गुरु। गुरु भाई बहना, बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि सबके तो हल्दी चंदन लगता है, लेकिन मेरा उबटन हरा हरा मिर्च का। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती इतना दया बरसाए कि वो जो हरा मिर्च था वो फिर से हल्दी चंदन का लेप हो गया। सारा लोग उसे हल्दी लगाए, लेकिन वो हल्दी मिर्च का जो पिसा हुआ था उसको लगाने से सबको लगा कि हरा मिर्च है, लेकिन वो तो हल्दी चंदन का भगवान लेप धर दिए थे। पूरा निखार चढ़ गया, पूरा सुंदर हो गई। आबे दान करने के लिए फटली गुदड़ी इसको पहना दी और कन्यादान में बैठा दी। गुरु भाई बहना, विवाह तो हो गया। विवाह हो गया तो ये भगवान का शिष्य थी, उसका भाभी ने क्या किया कि बेल का पतई को गुथ के जयमालक होने का समय में उसको दे दिया था गले में, लो इस यही बर को पहनाना।
और वर तुम्हें पहनाएगा। बेल का फल था, उसे तोड़ के चूर के और वही खोइछा में दे दिया था। गुरु भाई बहना, बेचारी सब अकमन का फूल के पायल बना दी, कनैली का फूल के चूड़ी, और वही सब गुथ गुथ के भाभी इसको पहना दी थी। फटली गुदड़ में विदा कर दिए थे। ए बेचारी जब रास्ते में गई है तो कहार को कहती है, घोड़ा तोरा परियाई अगीला कहराबा हो, अगीला कहराबा। अरे सुनो भैया हमारी बचन मोरा राजू दिन, अरे हमें जईबई शिवा के मंदिरा डाड़े बिलमावाहू। करई कि हे भैया आज मेरा वचन सुन लो, मेरा डाड़ बिलमा दो, हम भगवान को मंदिर जाएंगे। बेचारी जब द्वार पे गई है तो फटली गुदड़ी में बेल का पतई का हार, अकमन का फूल का पायल और कनैली का फूल का चूड़ी पागल की तरह लग रही थी। लोग पूजा कर रहे थे मंदिर में। वो कहते हैं क्या रे इसे भगाओ भगाओ, एक पागल आई है। एक कहती है नहीं ही है अगाली से, नहीं ही है पगाली हो, नहीं ही है पगाली। अरे हम ही है शिवा गुरु के सीसा मोर बहिनिया। अरे हम एली मंदिरवा दाया मांगे गुरु बहाना। अरे हम एली मंदिरवा दाया मांगे गुरु बहाना। बेचारी मंदिर देख के दाढ़ रोकवा दी डोली और मंदिर गई, दया मांगी। सब कोई जोड़ा पहनता है, सब कोई लहंगा साड़ी चुंदरी पहन के ससुराल जाता है। भोलेनाथ चूड़ी का हार, चूड़ी गले का हार, मंगलसूत्र पायल बिछिया सब कोई पहनता है। मेरा भाभी ने ये सब दी है। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं अपना ससुराल। मेरा भैया भाभी को खुश रखना भगवान। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ ने उसका पुकार सुन लिए और मंदिर में से खड़ी हुई तो लहंगा चुंदरी वो पहन ली। उसका शरीर पे लद गया लहंगा चुंदरी। भगवान का रचा हुआ माया, गले में सोने का हार, हाथ में सुंदर सुंदर चूड़ियां, पैरों में पायल बिछिया। गुरु भाई बहना 16 सिंगार में 32 अबरन में सज गई, आके चुपचाप डोली में बैठ गई। बेचारी राजा घर के बहू बनी थी, राजमहल गई, पूरा खातिर भाव हुआ उसे। सब कोई उसे बहुत प्यार दिए। उसकी सास माता बन गई, उसके ससुर पिता बन गए और उसके सारा परिवार जो थे सब बहुत लाड प्यार देने लगे। जब 2-4 दिन 8 दिन हुआ तो अपने सास से कहती है कि माता जी हम शिव चर्चा करवाते हैं, क्या हम करवा सकते हैं आंगन में? उसकी सास बोली हाँ हाँ बेटी, शिव चर्चा करवा दो, कोई बात नहीं। जब शिव चर्चा की तैयारी की तो एक चिट्ठी लिखकर अपना मायके भाई को दे दी। उसका भाई ने क्या किया कि चिट्ठी पढ़ के भाभी को सुना दिया। उसकी भाभी बोली ऐसे मत जाना, कुछ लेकर जाना। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, उसका भाभी ने क्या की कि छोटी छोटी ईंट पत्थर चुन चुन के और एक थैली में बांध के दे दी और बोली कि लो अपना बहन को दे देना, शिव चर्चा में सबको प्रसादी बांट देगी, पकवान बना के दे रहे हैं।
उसका भाई गया और जाकर अपने बहन के हाथ में दे दिया। गुरु भाई बहना, बहन ने पूजा के जगह पे धर दी। जब शिव चर्चा पूरा हुआ तो प्रसादी के रूप में खोलने लगी तो देखती है कि पूरा फल भरा हुआ है, पूरा फल भरा हुआ है। सारे लोग बोले कि बहू के मायके से आया है। सबको प्रसादी बांट दी, बची खोची प्रसादी भाई को हाथ में धरा दिया। भैया जाना तो लेते जाना, भाभी को भी दे देना। बहुत सारा प्यार भाभी भेजी थी। मेरे तो उसके साथ रहते थे तो भाभी प्यार नहीं किया, लेकिन जब हम ससुराल आए तो बहुत सारा फल भाभी भेजी। भैया थोड़ा बच्चे के लिए लेकर जाना। गुरु भाई बहना, भाई को नजर पड़ा कि सचमुच में फल है, लेकिन जब भाई लौटा कर लेकर गया तो ईंट और पत्थर का टुकड़े भर गया था वहां। भाभी देखकर मुरझाकर कहती है कि क्या आप अपने बहन को झोला नहीं दिए थे? बोले दिया तो था, फल से भरा हुआ झोला था। भाभी बोलती है कि ईंट और पत्थर तो है। उसका पति बोला तो ऐसा ही दी होगी, इसलिए ईंट और पत्थर हो गया। वहां तो पूरा फल से भरा हुआ था। अब इसका भाभी सौंप गई और बोली कि ननद से मिलने जाएंगे। कुछ तो है जो वहां फल हो गया था और मेरे पास ईंट और पत्थर। ननद से जाके माफी मांगी और बोली, हे ननद जी, तू क्या करती हो मुझे बताओ, हम भी वही करेंगे। ननद ने चर्चे का कहानी बता दी, 3 सूत्र का ज्ञान दे दी और भगवान के पूजा का विधि बता दी। भाभी भी पूजा पाठ में रम गई, काम भी घर का करती, जो भी उसके पास काम आता सारी काम करके पूजा पाठ करती, भगवान से दया मांगती और 3 सूत्र के पालन करती और सबसे प्रेम से रहने लगी। तो उसका घर भी खुशहाली हो गया और खुशी जीवन बीतने लगा। तो गुरु भाई बहना, बेचारी ननद सीधी सादी भोली भाली का भाभी कसाई मिली। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।